देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द टेंशन ईच स्ट्रिंग इफ सरफेस आर स्मूथ। जो सरफेस है वो कैसा है? स्मूथ सरफेस है। कौन सा? ये वाला। और दूसरी बात ये है कि जो इम्प्लिसिट है, जो आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो IIT JEE मेंस में अगर मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो कैसी है? मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है। और पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। ये पुली कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। तो अब हमारा जो टारगेट है क्लियर हो गया कि निकालना क्या है? T1 और टेंशन निकालना है। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है। जब दो स्ट्रिंग होगी तो दोनों में टेंशन क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, एक पहली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब चलिए तो शुरू करते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? फ्री बाई डायग्राम बनाएंगे। फ्री बाई डायग्राम बनाने के बाद कुछ चीजें कंफर्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ करस्पॉन्डिंग। और फिर हमको जो फोकस करना है वो टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे। और ये जो है, ये जो बड़ा ब्लॉक है ये फिक्स है, नहीं कि इसको भी स्मूथ मूव कराना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको, और जो क्या करो, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये छोटा किया और साथ साथ इसका क्लोन भी कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसका फ्री बाई डायग्राम बनाएंगे। कहीं मिस्टेक हो गई तो आगे हमको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? फ्री बाई डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब दोनों में टेंशन अलग अलग होगा। तो इसमें मान लो टेंशन कितना है? टेंशन T1 है, तो टेंशन इधर हो जाएगी T1। इसमें टेंशन T2 मान लो, तो इधर हो जाएगा T2। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, जब इसका फ्री बाई डायग्राम, इसका मास किधर होगा? 3 × G। इसका मास किधर होगा? ग्रेविटी किधर वर्क करेगी? लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। बहुत सिंपल है। अब मूवमेंट किधर होगा? अगर सरफेस, यहाँ पे कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, तो जिधर हैवी वेट होगा वो क्या करेगा? अपनी तरफ उसको, पूरे सिस्टम को मूव कराने की कोशिश करेगा। हैवी वेट कौन है? 3 kg की 2 kg? ये दोनों डिसाइड करेंगे। ये तो डिसाइड भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल तो है नहीं। चलो, तो अगर आप तो कहोगे सर ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। कितने से? सो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस भी है। और ठीक है, और ये देखो यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे T1 T2 हो गया। अब बताइए, अब हमने माना है कि इधर है। अब कोई कहता नहीं सर मेरे को तो मुझे लग रहा है इधर की तरफ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर लेके चलो। अगर ए की वैल्यू सॉल्व करने पे पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब यू गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन, मतलब उल्टा होगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इनको कैसे डिटरमाइन किया जाए? यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो। क्या लिखोगे? 3G minus T1 दिस इक्वल टू हाउ मच? 3 × A, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखोगे T1 minus T2 दिस इक्वल टू क्या लिखोगे? 8 × A। और इसको देखोगे तो कहोगे सर T2 minus 2G दिस इक्वल टू 2A, इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को, इक्वेशन को ऐड कर दो। तो ऐड जब करेंगे तो ये मिलेगा G दिस इक्वल टू हाउ मच? 13A। तो A की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? G/13 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसकी 9.8 पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो ये मिलेगा 0.75 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, खैर निकाल लेना। तो T1 की वैल्यू, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पहले क्या करो? 3G + A कर दो। 3G की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है? G/13। ये हो जाएगा 13 + 1, 14 × 3, 42 डिवाइड बाई 13 × G। ठीक है, तो T2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी? एक सेकंड, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। What about T1? T1 this will equal to 3G minus A. 3G minus A means G/13. Then how much? 12, 36 by
36G by 13. 36 by 13 into G. That is T1. What about T2? T2 this will be equal to 2G plus A G by 13. ये हो गया 2 into 14G by 13. That is 28 divided by 13 into G. That is T2. Okay. Make it.